जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू एम्पावर इंडिया डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप सबको पता होगा इंडियन आर्मी का रैली बार बार पोस्टपोन हो रहा है। तो इसलिए बहुत बंदे जो कि उनका मोरल बहुत डाउन था, क्योंकि वो लोग 6-7 महीना 8 महीना हो गया फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके हैं और उनका रिटन टेस्ट बार बार पोस्टपोन हो रहा है और नया भर्ती भी कोई निकल के नहीं आ रहा है। तो आपको मैं पहले बताया था एक बार दोस्तों, एक बंदा जब इंडियन आर्मी का फिजिकल और मेडिकल पास हो जाता है तो दोस्तों वो बंदा जॉब हासिल करने के लिए, जॉब लेने के लिए वो 50% हकदार बन जाता है। मतलब इंडियन आर्मी में रिटन टेस्ट उसका हमेशा इजी रहता है। आपने देखा होगा फिजिकल और मेडिकल बहुत टफ रहता है। ऐसा मेडिकल आप कोई भी जॉब में नहीं लेता होगा या और कोई भी काम में इतना परफेक्ट मेडिकल पर्सन, मतलब मेडिकल फिट पर्सन जॉब में नहीं लेता होगा। तो जब बंदा फिजिकल और मेडिकल पास कर चुका है वो 50% फौजी हो चुका है, ओके, और 50% रहा उसका रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आप जो पास कर चुके हो फिजिकल और मेडिकल, आप लोग फौजी हो, आधा फौजी हो, ओके। तो एक फौजी का फर्स्ट वो हिम्मत नहीं हारेगा। फर्स्ट जो चैलेंज है दोस्तों उसको आता है फर्स्ट क्या है, हिम्मत। तो सब्र करना पड़ेगा आपको दोस्तों। सब्र का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। आप यदि फौजी हो, आगे फौजी बनेंगे, और अभी तो मैं बताता हूँ आपको कि आप लोग 50% फौजी हो। तो जब फौज ज्वाइन करोगे, यदि कभी लड़ाई लग गया या कोई पोस्ट पे तैनात हो आप, आपको एक साल तक छुट्टी ना मिले तो क्या करोगे? तो क्या फ़ौज छोड़ के भाग जाओगे या क्या करोगे आप? तो आपको फर्स्ट सब्र रखना पड़ेगा। और ये जो सब्र वाला जो टेस्ट है अभी आपको ऊपर वाला ले रहा है, ये सब्र का टेस्ट, ओके। जो वेट करने का, प्रतीक्षा करने का जो टेस्ट है दोस्तों अभी आपका चल रहा है, ओके। और उसके बाद आता है धैर्य। सब्र यानी धैर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि खाली आपको ये एक छोटा सा आपका जो टेस्ट है ना, अभी जॉब से पहले आपका ये टेस्ट चल रहा है आपका। तो जॉब के बाद, नौकरी करने के बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे आपको ऑब्स्टैकल, मतलब विपरीत जो परिस्थिति आएंगे, ख़राब परिस्थिति आएंगे, उसको भी पार करके आपको नौकरी करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों आप वेट नहीं करोगे, धैर्य नहीं रखोगे तो कैसे होगा? बहुत सारे बंदे मोरल डाउन कर रखे थे, हो नहीं रहा है एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो कैसे होगा? एक एग्जांपल देता हूँ आपको दोस्तों। एक सरकारी नौकरी में, मेरे स्टेट गवर्नमेंट का था, पुलिस में, उड़ीसा पुलिस में, बंदे ने 2004 या 5 में पास कर रखा था, क्वालिफाई हो रखा था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि जनरल कास्ट से बिलोंग कर रहा था और जो दूसरा जो ओबीसी का बंदा एक उसके जगह पे भर्ती हो गया। तो बंदे ने क्या किया, तो उसके आरटीआई अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, है ना। तो उसको खंगाला गया। तो अभी 2019 में, 2004 से लेकर 2019 तक बंदे ने वेट करा। बंदा जाके काम करने लगा दूसरी जगह पे, लेकिन वो वेट करता रहा मेरा नौकरी कब मिलेगा। तो 15 साल बाद उसको उसका जॉब मिला और 15 साल का जो पेमेंट था उसका पूरा पेमेंट उसको दिया गया और अभी बंदा नौकरी पे है। तो आप सोच सकते हो, आप तो 7-8 महीने के लिए ऐसे हो रहे हो, मतलब पता नहीं क्या हो गया। तो बंदा 15 साल बाद भी उसको नौकरी मिला, ओके। ऐसे ये क्यों हुआ? यदि कोई प्राइवेट जॉब होता, प्राइवेट कंपनी होता, तो उसमें शायद ये मुमकिन नहीं था। उसको जॉब से निकाल दिया तो निकाल दिया। लेकिन सरकारी, आप जो टेस्ट दिए हो, आप जो रनिंग क्वालिफाई किए हो, मेडिकल क्वालिफाई किए हो, एक सरकारी सिस्टम का है ना। तो आपको पता है सरकारी सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम सरकारी गवर्नमेंट सिस्टम है इंडियन आर्मी। और आपको पता होगा कहीं पे भी आप कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगा। यदि जो बंदे का इशू हो रहा है, एज ज़्यादा हो रहा है, वो आगे भर्ती नहीं देख पाएगा, उसके लिए भी इंडियन आर्मी करेगा, ओके। आप इतना भरोसा रखो।
खुद बता रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर खुद के ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा है, इतना दिमाग में रखो आप। तो मैं बता रहा था दोस्तों, आप हिम्मत और धैर्य आप कभी खोना नहीं। और एक बात है, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अप्रैल महीने के बाद बंदे भर्ती हुआ नहीं। 28 मार्च का जो था रिटर्न था 2021 का, उनके बाद दोबारा बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। तो इससे क्या होता है, अभी तक 7-8 महीना हो गया, जो वैकेंसी था दोस्तों धीरे धीरे ये बढ़ता गया, वैकेंसी बढ़ता गया। और इसका हकदार, वो वैकेंसी का हकदार कौन रहेगा? आप लोग रहेंगे। जो पहले मेरिट जाता था 80% 90%, अभी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गया और बंदे आप लोग वही हो। और आपके बाद जो रिटन टेस्ट देने के बाद ही नया रैली निकलेगा, ये ध्यान रखना। ओके, कोई भी स्टेट का हो, मेरे स्टेट का उड़ीसा का मैं बता रहा हूँ, जो नया रैली था वो नवंबर दिसंबर में होना था, लेकिन उसको नहीं किया गया, क्योंकि जो रिटन के लिए बंदे वेट कर रहे हैं वो लोग भी वो रैली दे देंगे, है ना। दोनों तरफ हो जाएगा, एक सिस्टम का दो बंदे निकलेंगे, तो ऐसे होगा नहीं कभी। तो उनका इंडिया में अभी कहीं पे भी फर्स्ट रैली से पहले रिटन टेस्ट किया जाएगा। ओके, और एक बंदा स्टूडेंट है हमारा आर्मर्ड सेंटर का, मैंने आपको बताया था, उसका 30 जनवरी को एडमिट कार्ड मिला है, और उम्मीद करता हूँ उसमें हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। उसके बाद रैलियाँ होगा, क्योंकि इतना दिन आपको वेट नहीं कराएगा इंडियन आर्मी, क्योंकि जो फरवरी मार्च में दिए थे उनका रैली से 1 साल बाद हो जाएगा। एक एज का कैलकुलेशन है ऐसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या सिस्टम था, जैसे आपका रिलेशन भर्ती में फादर रिलेशन या ब्रदर रिलेशन हो, कोई बंदे का एज का मतलब सर्टिफिकेट का एज और ओरिजिनल एज जो है वो डिफरेंस था। यदि 1 साल का डिफरेंस होगा, ज़्यादा हो जाएगा 1 साल से ज़्यादा, तो बंदे को लिया नहीं जाएगा। यदि 1 साल से अंदर है, 8 महीना 9 महीना ऐसे है, रिलेशन भर्ती में थोड़ा सा उसका एज का वेरिएशन है, मतलब सर्टिफिकेट में एक है और ओरिजिनल एक है, तो वो जो एज का गैप है दोस्तों 1 साल के अंदर है, तो बंदे को लिया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ओके, तो आपका 1 साल के अंदर 100% आपको ज्वाइनिंग करा जाएगा, क्योंकि आपका एज भी बढ़ जाएगा। ओके, दिक्कत हो जाएगा इससे ज़्यादा, तो 100% आपका होना ही होना है, रैली होगा। ओके, तो मान के चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। कोई भी कारण हो सकता है, इंडियन आर्मी का या जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो कराता है रैली कंडक्ट कराता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, हमको साथ देना है और धैर्य रखना है। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों, इसमें से बहुत बंदे हैं जो पढ़ाई बहुत कर लिए और ज़्यादा स्मार्ट बन गए। वो लोग सोच रहे हैं कि यार हमारा तो हो जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे, जब टेस्ट का डेट आएगा तो पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन याद रखना, जो पीछे थे बंदे, अभी जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, और जो ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे आराम से, जब डेट आएगा पढ़ाई करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना, सारे मिलकर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना। जो कम से कम मैथ और साइंस का पढ़ाई तो करते रहना, क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस छूट गया तो आपको अचानक डेट आएगा और आप कर नहीं पाएंगे, है ना, रह जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा बात है, आप जो मैं बताया अप्रैल से वैकेंसी आया नहीं, ओके, उसके बाद से कितना मतलब जो वैकेंसी है कितना खुला होगा, और सारे आपको ही मिलेगा। तो जो मेरिट ज़्यादा जाता था, मेरिट इतना नहीं जाएगा इस बार, बहुत कम जाएगा। आपको मतलब विश्वास रखो और 100% पढ़ाई करते रहो दोस्तों, है ना। किसका जो वीडियो सब आता है, ये पोस्टपोन हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और दोबारा फिजिकल वगैरह कराया जाएगा, ये सब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप एक सरकारी गवर्नमेंट का सिस्टम से आप 50% जॉब हासिल कर चुके हो, 50% आपका जॉब हो गया है। ओके, और रिटन टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको और 50% करके आपको 100% करा के आपको जॉब देगा। ओके, तो ये जो आप 50% हो चुका है आपका फिजिकल और मेडिकल, इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता ये। ओके, क्योंकि ये दोस्तों एक सरकारी सिस्टम का काम है, सरकारी सिस्टम का काम हो रखा है। ओके, भले लेट हो लेकिन आपको होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।